सबसे पहले चलते हैं अमृत तिवारी के पास। अमृत तिवारी दिल्ली के सीपी से यानी कनॉट प्लेस से यानी उस जगह से जहां देश भर के लोग आते हैं और तरह तरह की चर्चा करते हैं, तो हमने सोचा कि देश की राजधानी दिल्ली में ही क्यों ना आपकी बात कराई जाए अपने संवाददाता से और वहां पूछा जाए कि बताइए वहां क्या हाल है, लोग क्या समझ रहे हैं। उसके बाद आपको प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी ले चलेंगे, अंचल शुक्ला भोपाल में खड़े हैं उनके पास भी ले चलेंगे, और रसिका पांडे जिन्होंने लोकसभा का कार्यक्रम किया है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में घूम घूम कर किया है, वो भी बताएंगे कि उनका क्या अनुभव रहा है, उनका एग्जिट पोल क्या है। लेकिन अमृत, दिल्ली की ही तो कुर्सी है दोस्त जिसकी लड़ाई हो रही है। दिल्ली में ही तो वो सदन है अमृत भाई जहां बैठना है प्रधानमंत्री को, और दिल्ली ही तो वो चाबी है जहां से चलना है पूरे देश को। इसलिए सबसे पहले अमृत जी कहां खड़े हैं ये बता दीजिए, और जो रिपब्लिक टीवी और इंडिया न्यूज ने आंकड़ा बताया है, आपके अगल बगल खड़े हुए लोग क्या उस पर सहमत हैं और क्या उनका कहना है इस एग्जिट पोल पर। शुरू करिए लोगों से बातचीत। और थोड़ा हिमाचल गए थे आप, अनुराग ठाकुर का इंटरव्यू किया था, कंगना रनौत के सीट में भी गए थे, वो सब बताते दिखाते समझाते जनता से बातचीत की शुरुआत कीजिए और बताइए कि एग्जिट पोल के आंकड़े आने शुरू हो गए। अमृत तिवारी जी ज्ञानेंद्र जी, मैं यहाँ पे दिल्ली के सीपी में हूँ, कनॉट प्लेस में, और यहाँ पे जो है लोग हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि ये दिल्ली है तो अलग अलग प्रांतों के लोग हैं, गुजरात से हैं, यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, बिहार से हैं। तो इन लोगों से हम जानेंगे कि जो इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए को लेकर के जो जंग चल रही है उसमें बहुमत का आंकड़ा किसकी तरफ है। हम एग्जिट पोल के जो नतीजे अभी तक आए हैं जैसा कि आप बता रहे हैं उस पर भी हम लोगों से रुझान लेंगे, उनसे पूछेंगे। जी आप बताइए कि आपके नज़रिए से अब तो मतदान खत्म हो गए सातों चरण के, आपको क्या लगता है कि सरकार जो है वो मोदी सरकार तिवारी जी सुनिए, अमृत जी एक बार रुक जाइए, थोड़ा ठहर जाइए। अमृत जी एक बार फिर मुझे सुन लीजिए, एक बार फिर से मुझे सुन लीजिए, फिर जनता के पास जाइए। एक ही सवाल करिएगा, कौन जीत रहा है, क्यों जीत रहा है, बस एक ही सवाल करिए, कौन जीत रहा है, क्यों जीत रहा है, सब कुछ साफ हो जाएगा। अमृत शुरू कीजिए। जी बिल्कुल जी, हमारा निर्देश है, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज्ञानेंद्र जी सीधे पूछ रहे हैं कि कौन जीत रहा है और क्यों जीत रहा है। जीतेगा तो बीजेपी, लेकिन एक दूसरी चीज है, जैसे सूरत में हुआ आपने सुना होगा। क्यों जीतेगा ये बता दीजिए ना। सबका भरोसा है, और कौन है कि किसको हम पीएम देखना चाहेंगे, और कोई चेहरे हमारे पास जैसे गठबंधन में है कि किस हिसाब से वो लोग गठबंधन बोल रहे, किस हिसाब से वो सरकार चलाएगी। मेरे को तो कुछ समझ, मैं सूरत गुजरात। अच्छा, आप कहाँ से जनाब? गुजरात सूरत। क्या आप क्या लगता है कौन जीत रहा है, क्यों जीत रहा है, बीजेपी क्यों जीत रही है? बीजेपी उसका काम बहुत अच्छा है सब। आप कहाँ से? सर मेरा नाम इंदिरा अग्रवाल है और मैं रोहिणी सेक्टर 13 रहती हूँ। मैं कौन जीत रहा है? सर मैं पूरे डंके की चोट पे आंख बंद करके कह सकती हूँ कि 4 तारीख को मोदी जी ही आ रहे हैं। हम सारी बहनों का, माताओं का मोदी जी के साथ आशीर्वाद है, हम उन पे विश्वास रखते हैं, हम उन्हीं को दोबारा लाएंगे, वही देश को चला सकते हैं। ये राहुल गांधी, केजरीवाल सब नाम के हैं, ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, ये सारे चोर हैं। इन सारे भ्रष्टाचारियों ने हाथ इसलिए मिलाया है ताकि मोदी जी इनको जेल ना भेजे। ये जेल से जाने के लिए सारे भ्रष्टाचारी 4 तारीख को जैसे रिजल्ट आएगा ये सारे फिर अलग अलग हो जाएंगे। परसों खड़गे जी ने खुद अपना वो जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि हम तो सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए एक हुए हैं और उनका मकसद कुछ नहीं है। जो पहले कहते थे लोकतंत्र को बचाने के लिए, सब ये इनका ड्रामा है। मोदी जी ही आएंगे, आज आप मेरे से लिख के रख लो, आंख बंद करके कह सकती हूँ। सर मेरा 400 पार कैसे कह रहे हैं? अभी एग्जिट पोल में, अभी जो शुरुआती एग्जिट पोल आए हैं, बहुमत एनडीए को मिल रहा है, लेकिन 400 पार तो नहीं हो रहा है। 400 पार है, लेकिन आएंगे मोदी, घर घर मोदी। जी बिल्कुल। आप जनाब आप कहाँ से हैं? पहले मैं बिहार से हूँ। बिहार में तो बड़ी टाइट फाइट कही जा रही है कि एनडीए और इंडिया ब्लॉक है उसमें है, कि आपने क्या महसूस किया है? अब बिल्कुल बिहार को कहा जाता है लोकतंत्र की जननी, और बिहार राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व है, और मुझे लगता है इस बार का जो चुनाव बिहार में हुआ है परिपक्वता के आधार पर चुनाव किया गया है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात? तो जीत इसलिए कह रहा हूँ बात कि अपने मुद्दे पे, बिहार ने अपने मुद्दे पे चुनाव लड़ा है।
मैंने 1-to-1 फाइट है। बिहार में चुनाव लड़ा गया। आप देख लीजिए जितने भी लोकसभा क्षेत्र है, आप देखेंगे इतनी कड़ी मुकाबला। प्रधानमंत्री पिछले 2019 का चुनाव में कभी भी कितनी रैलियां किए थे बिहार में, और 2019 का चुनाव आप देखेंगे उससे पहले के चुनाव में कितना रैलियां किए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी जो रैलियां इस बार जो की है उन्होंने, कई रैली आपको देखने को मिलेगा बिहार से रैलियां की गई है। तो स्वाभाविक तौर पर बिहार ने जिस तरीके से जवाब देने की एक मकबूल प्रयास किया है। अब तो सब हो गया जी। मुद्दे पे बात हो गई, कौन किस पे भाषण दिया, क्या कहा, मंगलसूत्र कहा तो खटाखट कहा, भी हम लोग दिखा भी रहे थे। कौन जीत कौन रहा है ये बताइए। देखिए सर, हम ज्योतिष है ना और हम एग्जिट पोल निकालते हैं नहीं। नागरिक है ना, वोटर है ना। बिल्कुल वोटर हैं। वोटर होने का मतलब यही है कि बिहार की जनता जितने जा रही है, बिहार की जनता की सरकार बनेगी। किसको एक बताइए, एनडीए इंडिया। बिहार में चुनाव हुआ है, मुद्दे के आधार पर चुनाव हुआ है, महंगाई के आधार पर चुनाव हुए, बेरोजगारी के आधार पर चुनाव हुए हैं। बहराई जी, आप जनाब ये बताइए, इधर आइए। हाँ जी, मैं दिल्ली से। आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है? परिवर्तन होगा। बहुत लोगों ने झूठे वादे और जुमले सुन लिए, अब परेशान है लोग बेरोजगारी से, महंगाई से।